वबरकातुहू। आज 2.6 एक्सरसाइज है, 9th का मैथ है। आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। वो कहता है कि आप स्टेटमेंट्स को पढ़ें और आप आइडेंटिफाई करें कि क्या ये गलत है या सही है। तो पहला उसने दिया है -3√, दोनों बेस एक जैसे हैं, एक पावर दोनों स्केयर हो जाएंगे और इज इक्वल टू 3 उसने कहा था। 3 एज इट इज लिखते आना है हमने और स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा, -3 इज इक्वल टू ये 3 आ जाएगा। क्या ये इक्वल आए हैं? बिल्कुल नहीं आए, तो हम कहेंगे कि ये फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट गलत है जी। आयोटा की 73 है, आयोटा की 73 है, तो मैंने इसको सॉल्व करने का मेथड आपको बताया था कि आयोटा स्केयर जो है वो आपने लिखना है। पहले स्केयर लिखने के बाद फिर आपने आयोटा स्केयर को मल्टीप्लाई करना, 73 बनाना, लेकिन 73 कभी भी नहीं आएगा क्योंकि एंड पे ऑड नंबर है, 73 है। तो आप ऑड नंबर से एक कम कर लें, यानी कि यहाँ 3 है तो यहाँ 2 कर लें, 73 से क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 72 आ जाए 36 से, तो 72 ये हो जाएगा। और आयोटा की एक जो बच गया, क्योंकि यहाँ पे 73 है, तो एक जो आयोटा बच गया है उसे हम इधर अलग से लिख लेंगे। तो आयोटा की जो है ये हमारे पास स्केयर है, स्केयर की 36 है, ठीक है। एक स्टेप मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है, ठीक है। और 36 इसकी पावर आएगी, ठीक हो। ये आयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो हमने 36 लिख लिया और डॉट एक आयोटा जो है वो ये आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस आयोटा। -1 की पावर 36 है, इवन नंबर आया है, तो इवन नंबर जब आता है तो याद रखें माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 1 आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू -1। क्या ये इक्वल आए हैं? बिल्कुल नहीं आए, तो हम इसको क्या कर देंगे कि ये गलत है, फॉल्स है। तो देखो आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है। ये सेकंड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट अब कौन सा है? थर्ड पार्ट बेटा इसमें वो पूछता है थर्ड पार्ट में कि ये हमारे पास आयोटा की 10 है, आयोटा की 10 इज इक्वल टू -1 है। तो वो कहता है आयोटा की 10 जो है -1 आंसर आता है। हम देखते हैं इसका -1 आंसर आता है कि नहीं आता है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आयोटा स्केयर लिखेंगे। आयोटा स्केयर लिखने के बाद 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। तो 5 से 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? ये देखो आपने पहले भी किया है, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, तो ये -1 की पावर हो जाएगी 5। अब ये आप बताएं कि 5 जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ऑड नंबर है तो -1 ही रहेगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल आ गए हैं। लो बेटो, ये आपके पास जो है बेटा ट्रू है जी। फोर्थ पार्ट हमारा कौन सा है? फोर्थ पार्ट है जी हमारा, वो हमसे कहता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, वो क्या आना चाहिए? -1 + 6 आयोटा आना चाहिए, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट है। हम पहले लिखेंगे -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। वो कहता है अगर इसका कॉन्जुगेट ले लेना तो आपका आंसर ये आना चाहिए। क्या मतलब एक साइड पे लिख लेते हैं हम, ये आपका -1 प्लस का ये 6 आयोटा, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो चेक करते हैं हम, ये आता है नहीं आता है इसका कॉन्जुगेट लेके। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेने से पहले आप इसको सिंगल आयोटा बनाएंगे। सिंगल आयोटा का मतलब क्या है कि यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, सॉरी यहाँ पे आयोटा स्केयर था, तो आयोटा स्केयर है, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ आयोटा है, तो आप इसको सिंगल आयोटा बनाएंगे। मतलब आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ -1 होती है, ये कर लेंगे आप। और ये करने के बाद क्या हो जाएगा? -6 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है, और इज इक्वल टू -6 आयोटा -1। अब बेटा इसका हम क्या कर लेंगे? कॉन्जुगेट ले लेंगे। इसका हम क्या ले लेंगे? कॉन्जुगेट ले लेंगे। और -6 कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ये होता है कि आयोटा से पहले जो अलामत है ना वो चेंज हो जाती है। माइनस की है तो ये क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। 6 आयोटा माइनस का 1। तो देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 प्लस का 6 आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही आपने आंसर लेके आना था, ठीक है। तो ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका ट्रू है, ठीक है। अब हमने फिफ्थ पार्ट करना है जी। फिफ्थ पार्ट
क्या है, फिफ्थ पार्ट ये है कि डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z a प्लस बी आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या उसने नंबर ये दिया हुआ है z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है a प्लस बी आयोटा दिया हुआ है, क्लियर है। वो कहता है कि इसका कॉन्जुगेट लो फिर आप डिफरेंस फाइंड करें। ठीक है, अब इसका मैं कॉन्जुगेट ले लूंगा। ठीक है, कॉन्जुगेट ले लेंगे, a प्लस बी का आयोटा है, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा आ जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट आपने अप्लाई कर दिया है, आयोटा से जो पहले अलामत है उसको बदल दिया है, प्लस है यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया माइनस। अब वो कहता है कंडीशन क्या है, अब वो कहता है कि कंडीशन ये है कि आप इनका फर्क भी फाइंड करें। तो अब हम इसका फर्क फाइंड करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या होगा, वो कहता है और z और उसका कॉन्जुगेट का डिफरेंस आपने फाइंड करना है। z हमारे पास क्या है a प्लस बी आयोटा है, माइनस और z बार हमारे पास क्या है a माइनस बी आयोटा है। जी बच्चों, तो देखें ब्रैकेट खोल दें आप, a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा, सॉरी जी बिल्कुल ठीक है, माइनस जो है ये अगर ब्रैकेट हम इसको ओपन कर देंगे तो माइनस क्या आएगा, यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों को कट रहा है, यहाँ पे बिल्कुल कट रहा है, ए से कट हो रहा है, तो बी आयोटा रह गया है और प्लस बी आयोटा रह गया है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बेटा 2b आयोटा आ जाएगा, 2b आयोटा। तो ये आपका आंसर है। तो इसमें वो कहता है कि ये रियल नंबर था। जी, इसमें उसने क्या कहा था, इसमें उसने कहा था कि वो रियल नंबर आता, लेकिन हमारा आंसर क्या आया है, उसके साथ आयोटा आ गया है। आयोटा आ गया तो ये कौन सा पार्ट है बच्चों, ये तो इमेजिनरी पार्ट है। क्या है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट है ये। जब इमेजिनरी पार्ट है तो बुक में हमसे क्या कहा था उसने कि रियल पार्ट आंसर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स है, गलत है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पार्ट में वो कहता है कि a माइनस वन है और माइनस बी प्लस थ्री आयोटा है, तो वो 5 प्लस 8 आयोटा के इक्वल है। तो वो कहता है a और b की वैल्यू फिर ये निकलती हैं 6 और माइनस 11। तो हम ये फाइंड करके देखते हैं बच्चों। तो ये a माइनस वन है, माइनस ये आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b आयोटा हो जाएगा और माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 प्लस का 8 आयोटा। देखो आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो माइनस जो है ब्रैकेट जब ओपन होगी तो ये सारी की सारी जो अलामतें हैं वो चेंज हो जाती हैं। अगर ये प्लस वन प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब a माइनस वन है और माइनस बी आयोटा माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस का ये 8 आयोटा। क्या करेंगे बच्चों, जो बगैर आयोटा की रकमें हैं उनको आप एक साइड पे ले जा सकते हैं। ठीक है, ये a माइनस वन है, ठीक है, ये a माइनस वन, ये b और 3 आयोटा हमारे पास है। हम a और b को क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे। ये a की रकम है a और माइनस ये b आयोटा, इनको एक साइड पे कर लिया a और b को, और बाकी जितनी भी रकमें हैं, जितनी भी जो ये हिस्से हैं इनको उस साइड पे ले जाएंगे, और प्लस 8 आयोटा और ये माइनस वन इधर जाके प्लस वन हो जाएगा, माइनस माइनस 3 आयोटा उधर जाके ये प्लस 3 का आयोटा हो जाएगा। जी a माइनस बी ये आयोटा इज इक्वल टू ये 5 और 1 क्या होता है 6 होता है, प्लस 8 आयोटा और प्लस का ये 3 आयोटा। जी बच्चों, अब गौर करें, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, a माइनस बी का आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 और 3 कितना होता है 11 आयोटा। जी कॉमन ना लें बल्कि प्लस कर दें इनको। अब कंपेयरिंग कर दें, कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है कि देखें इस साइड पे रियल नंबर कौन सा है a, और इस साइड पे रियल नंबर कौन सा जिसके साथ आयोटा नहीं है वो है 6। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह ही कंपेयरिंग करेंगे इसका, इधर जो है हमारे पास कौन सी रकम है माइनस, जी माइनस बी आयोटा है,
और इधर आयोटा वाली कौन सी है, 11 आयोटा है। क्लियर है, तो आयोटा आयोटा से कट गया, माइनस बी इज इक्वल टू 11। तो माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 1 मौजूद है, ठीक है, इस माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस नहीं होगा, याद रखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू -11, क्योंकि ये -1 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और वो -11 ही रहेगा। अब हम चेक करते हैं क्या इसने जो आंसर दिए थे वही है जी। ए की क्या वैल्यू दी थी हमारे पास, ये देखें, ए की वैल्यू हमारे पास 6 थी तो 6 आ गई, और बी की वैल्यू हमारे पास -11 थी तो ये -11 आ चुकी है। तो फिर क्या है बच्चों, ये है ट्रू। अब वो कहता है 7 पार्ट में प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा जो इनका प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो होता है a प्लस बी का आयोटा। अब वो कहता है कि इसका जो बार है, कॉन्जुगेट है, वो क्या है, वो है जनाब आपके पास a प्लस बी आयोटा और इसका इसका बार। अब ये अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, z बार इज इक्वल टू a माइनस का b आयोटा हो जाएगा। तो देखें एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो z को और z बार को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी का आयोटा है, और z बार की वैल्यू क्या है, a माइनस बी आयोटा है। कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया आप लोगों ने इसका, आयोटा से पहले अलामत को चेंज कर दिया। अब इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड होता है, a इंटू ए माइनस बी आयोटा। बड़े सिंपल है, ये पहला हिस्सा लिखना है इसका, ठीक है, पहला नंबर लिखना है a, और जो दूसरी स्टेटमेंट होती है सारी लिखनी होती है, आगे प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू फिर दूसरी स्टेटमेंट सारी ऐसे के ऐसे लिखनी होती है। यानी कि पहले इसको लिखा, दूसरी ये रकम सारी लिखनी है, फिर दूसरे हिस्से को लिखा, दूसरी रकम सारी लिखनी है। जी बच्चों, a का स्केयर हो जाएगा माइनस ए बी का आयोटा, क्योंकि a से मल्टीप्लाई होगा a का स्केयर, और a b से होगा तो a b, और आयोटा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। a और b मल्टीप्लाई होकर a b हो जाएगा और आयोटा एज इट इज आ जाएगा, माइनस b का स्केयर हो जाएगा। देखो बच्चों, एक b ये है, एक b ये है, b का स्केयर, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्केयर हो जाएगा। जी बच्चों, अब और करें, ये से कट गया है, ठीक है, आयोटा स्केयर और माइनस बी का स्केयर, और आयोटा स्केयर क्या होता है बच्चों, -1। तो मैं रफ में लिख देता हूं, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। जी बच्चों, अब ए का स्केयर माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी का स्केयर। तो ये आपका क्या है बच्चों, ट्रू है। ये ट्रू क्यों है, ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट दोनों को मल्टीप्लाई करें, इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब क्या, प्लस नहीं आएगा इसमें, ठीक है, प्लस का आंसर नहीं होगा, सॉरी प्लस माइनस नहीं आएगा, और ये प्लस का आंसर होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, प्लस में आंसर आएगा, और रियल नंबर होगा। रियल का मतलब क्या, इसमें इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा नहीं आएगा। तो ये कंडीशन जो उसने कहा था वैसे की वही निकली है। पॉजिटिव भी है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि नॉन नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी है, और इसमें इमेजिनरी पार्ट भी नहीं है, तो ये ट्रू होगा। लो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा ये जो है मुकम्मल हुआ है। इस पार्ट में क्या करना है, एक्सप्रेस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस बी आयोटा में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है, 2, ये पहला पार्ट, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, 2 प्लस का ये 3 आयोटा लिख देंगे, और प्लस एज इट इज 7 माइनस 2 आयोटा ये लिख देंगे, इट्स ओके। अब हमने क्या करना है, ये 2 और 7 को अलग अलग करना है, 2 प्लस 7 यानी कि आयोटा वाली अलग से लिख दें, और उनको जो आयोटा के बगैर है उनको इकट्ठा कर दें। आप इकट्ठा कर दिया, 2 और 7 क्या होता है बच्चों, ठीक है, बकिया इधर है, 2 7 क्या होता है 9, दोनों को प्लस किया, 7 में से 2 माइनस हो रहा है तो कितना आएगा बच्चों, ये प्लस का 5 आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ, आयोटा को आयोटा के साथ और बगैर आयोटा को बगैर आयोटा के साथ आप
करेंगे। तो जी 9 प्लस का ये 5 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों, देखो ए की जगह 9 जो है वो ए की जगह पे आ गया है और बी आयोटा की जगह पे 5 आयोटा आ गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ पहला पार्ट। जी सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट भी वही है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपने इसको लेके आना है। तो बच्चों 2 को अंदर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10 प्लस का 2 4 8 8 आयोटा, यानी कि 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -3 जो है इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 7 21 होता है, -4 3 ये 12 हो जाएगा और आयोटा एज इट इज लिख दिया जाएगा। ये प्लस माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई जो है वो, ये रफ में थोड़ा सा लिखता हूँ मैं यहाँ पे, माइनस मल्टीप्लाई और प्लस जो है वो क्या होता है, वो माइनस होता है। लो बच्चों 10 और 21 को अलग से लिख लें, -21 को, यानी कि बगैर आयोटा वाली अलग कर लें और आयोटा वाली अलग कर लें आप लोग। जी ये आयोटा 8 आयोटा -12 का आयोटा आ जाएगा जी। 10 और 21 है, 21 में से 10 निकला 11 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की जो रकम है वो बड़ी है। इट्स ओके। 12 में से 8 निकलेगा तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 4 आयोटा और ये माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की जो ये हिस्सा हमारे पास बड़ा है तो ये माइनस का 4 आयोटा आ जाएगा। तो गौर करें बेटा, -11 -4 आयोटा आपके पास आंसर आ गया है। और स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है, चेक करें, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए प्लस का ये बी आयोटा होती है, ए की जगह क्या आ जाएगा, -11 आ गया है। और आपका क्वेश्चन यहाँ मुकम्मल, ये आपका आंसर है, लेकिन मैं आपको रफ में थोड़ा करके दिखा रहा हूँ। और प्लस और बी की जगह क्या आ जाएगा, -4 आ गया है और आयोटा एज इट इज आ गया। इट्स ओके। तो ये क्या हो गया, ये ए हो गया, ये प्लस प्लस की जगह पे आ गया और ये बी की जगह क्या आ गया, -4 आ गया और आयोटा एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो ये आप ना भी करें को नो इशू, ये आपको समझाने के लिए लिखा है क्या, ये माइनस से आप परेशान ना हो कि जो माइनस है ये अंदर लिखा जाता है, बाहर प्लस ही होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि ये माइनस पहले से दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ये 3 और मनफी मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, देखो बेटा रफ में आप कर सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है। तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस को लिखें चाहे ना लिखें, और ये माइनस हो जाएगा 5 आयोटा, क्योंकि माइनस इस प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा। माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये माइनस का 4 आ गया और ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ये साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, जब भी आप ब्रैकेट ओपन करते हैं बाहर माइनस होता है। अब आप बगैर आयोटा को बगैर आयोटा के साथ क्या करेंगे, कंबाइन कर दें और 5 आयोटा को लिख दें -9 आयोटा के साथ, आयोटा वाली को इकट्ठा कर दें, ठीक है। 4 में से 3 निकला, -1 आएगा, -5 और -9 क्या होता है, -14 आयोटा, यही आपका आंसर है। माइनस और माइनस करना इनको प्लस है, साइन जो है इनका वो माइनस में आएगा। जी बच्चों फोर्थ पार्ट है, तो ये देखो इसमें आयोटा स्केयर आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 -1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आयोटा स्केयर क्या होता है, रफ में करते हैं। आयोटा स्केयर क्या होता है बच्चों, आयोटा स्केयर माइनस का 1 होता है, तो मैंने लिख दिया -1 प्लस 6 लिखेंगे। अब यहाँ आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं, आयोटा स्केयर लिखेंगे, पहले स्केयर अलग कर लें और एक आयोटा जो बच गया उसको अलग से लिख दें। इसी तरह प्लस 3 आयोटा 16 है, आयोटा स्केयर लिखेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 16 आ जाए 8 से, -6 लिखा, फिर आयोटा स्केयर लिखना है आपने और 19 को, 19 2 के टेबल में नहीं आता तो 9 कर दें, 9 2 18 और एक ये तो 19 है, एक आयोटा जो बच गया उसको हम आखिर में लिख देंगे, +4 4 आयोटा 25 नहीं आता 9th ये 2 के टेबल में, आयोटा स्केयर लिख देंगे, ठीक है। और ये 12 टू 24 होता है और एक आयोटा जो बच गया उसको हम आखिर में लिख देंगे, इट्स ओके। माइनस का 2 2 1 is 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दें आप 6 लिखें, ये -1 होता है आयोटा स्केयर, आयोटा एज इट इज आ जाएगा, +3 ये -1 होता है, इसकी पावर 8 हो जाएगी, 6 ये -1 होता है, इसकी पावर 9, ये आयोटा, इसी तरह ये -1 होता है आयोटा स्केयर, ऊपर 12 आ जाएगा और आयोटा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है।
-2 माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है 6 1 इज 6 और आयोटा एज इट इज़। ठीक है, ये देखें प्लस का ये 3 एक स्टेप और बनाएंगे हम। -1 की पावर 8 है, इवन नंबर है तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, +1 लिख देंगे आप इसको, -6 लिखेंगे, -1 की पावर 9 यानी कि माइनस को भी 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो वो माइनस ही रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है और आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 4 -1 की पावर 12 है तो ये इवन नंबर है तो +1 आ जाएगा, आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 माइनस का आपके पास क्या है जी 6 आयोटा प्लस का 3 1 इज 3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है 6 1 इज 6 दिया आ गया, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ आ जाएगा, 4 1 इज 4 लिख दिया, आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। आप अब ऐसा करें बगैर आयोटो का इकट्ठा लिख दें, कंबाइन कर दें और आयोटो वाली रकमों को कंबाइन कर दें। तो और करें -6 आयोटा है +6 आयोटा है ये कट हो जाएगा और प्लस का 4 आयोटा जो बच गया उसको आखिर में लिख दें। ठीक है जी, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था आपको यहाँ पे, ये इससे कट हो जाएगा तो ये कट होके -2 इधर लिख दिया, +3 इधर लिख दिया और 4 आयोटा ये आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 3 में से 2 माइनस होगा 1 आएगा और प्लस का ये 4 आयोटा आएगा। यही आपका आंसर है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है a+b आयोटा वाली। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 2 जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है।